सहकारिता चुनाव से किसानों पर फोकस, किसानों के सहारे सत्ता की नई रणनीति। 7 साल बाद सियासत में नई हलचल तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन, पंकज पांडे के साथ। मध्य प्रदेश में वर्षों से लंबित सहकारिता चुनावों को लेकर आखिरकार हलचल तेज हो गई। करीब 7 साल के इंतजार के बाद अब राज्य सरकार इन चुनावों को कराने की तैयारी में सक्रिय नजर आ रही है। 50 लाख से अधिक किसानों की सदस्यता वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के चुनाव इस साल के अंत तक कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल प्रदेश में सहकारिता चुनाव आखिरी बार वर्ष 2013 में हुए थे, जिनका कार्यकाल 2018 तक चला। इसके बाद विधानसभा और लोकसभा चुनावों के चलते यह प्रक्रिया बार बार टलती रही। राजनीतिक बदलावों और नीतिगत फैसलों ने भी इस देरी में अहम भूमिका निभाई। सूत्रों के अनुसार सरकार अब कृषि कल्याण वर्ष के दौरान सहकारिता चुनाव कराकर किसानों को सीधे सत्ता की भागीदारी में लाने की रणनीति पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों को सहकारी संस्थाओं में नेतृत्व का मौका देकर बड़ा सियासी संदेश देना चाहते हैं। प्रदेश में करीब 4500 से अधिक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां और 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक हैं, जिन पर चुनाव होना है। इन संस्थाओं का सीधा संबंध ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की वित्तीय जरूरतों से जुड़ा है। ऐसे में इन चुनावों का राजनीतिक महत्व भी काफी बढ़ जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार इन चुनावों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। खास तौर पर पंचायत और कृषि उपज मंडी चुनावों से पहले सहकारिता चुनाव कराना एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान भी सहकारिता चुनाव को लेकर कई बार चर्चा हुई है, लेकिन किसान कर्ज माफी जैसे मुद्दों और राजनीतिक परिस्थितियों के चलते यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। अब जब सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि सहकारिता चुनाव प्रदेश की सियासत और किसान समीकरणों को किस हद तक प्रभावित करते हैं। ऐसे ही नए अपडेट के साथ खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।